हिंदी सिनेमा को मिला अल्फा एंड यंग मैन। रणबीर कपूर और रश्मिका की अदाकारी ने जमाया असली रंग। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एनिमल मूवी की। तो आइए जानते हैं एनिमल मूवी की रिव्यू। मैं हूँ आपका दोस्त चिराग दत्त और आप सभी को स्वागत करता हूँ ब्लड्स ऑन सिनेमा में। अगर आप सभी अभी अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कोई भी आपकी डिमांड रहेगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उस पर भी वीडियो बना के प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। फिल्म एनिमल कलाकार रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, बॉबी देओल, कृति डिमिरी, सुरेश ओबराय, सत्य कपूर और अनिल कपूर। लेखक संदीप रेड्डी बग्गा, प्रणय रेड्डी बग्गा और सौरभ गुप्ता। निर्देशक संदीप रेड्डी बग्गा। निर्माता भूषण कुमार, मुराद खेतानी, कृष्ण कुमार और प्रणय रेड्डी बग्गा। दोस्तों, फिल्म एनिमल की बात की जाए तो फिल्म एनिमल देखने से पहले जो सबसे जरूरी बात है वो जाननी जरूरी है। वो ये है कि फिल्म सिर्फ और सिर्फ वयस्कों के लिए बनाया गया है। कमजोर दिल के लोग इसे कतई ना देखें। फिल्म का एडल्ट सर्टिफिकेट इस कहानी के उस स्वरूप के लिए है जिसमें विभत्सा, रौद्र, वीर और भयानक रसों के अतिरिक्त है। फिल्म की अंतर्धारा करुण रस है और इसमें हास्य, श्रृंगार, अद्भुत और भक्ति रसों का कहानी लिखते समय जगह जगह छिड़काव किया गया है। फिल्म को देखने की वजह यूं तो तमाम है, लेकिन ये फिल्म दो खास वजह से खासी दर्शनीय बनी पड़ी है। एक तो रणबीर कपूर के अब तक के सर्वश्रेष्ठ अभिनय का कारण और दूसरी इसकी पटकथा इतनी चुस्त है कि आखिरी दृश्य तक उत्सुकता बनी रहती है। पारिवारिक मनोरंजन फिल्म न होने के कारण इसके दर्शक कम हो सकते हैं, लेकिन साथ ही सच ये भी है कि सिर्फ वयस्कों के लिए बनी संपूर्ण मनोरंजन फिल्म बड़े पर्दे पर देखी हुई लोगों को वर्षा हो चुका है। फिल्म एनिमल दर्शकों की वो चाह पूरा करती है जो ओटीटी पर एडल्ट सीरीज देखते देखते लोगों को बहुत बोर कर चुकी है। फिल्म खत्म हो जाए तो सीट से उठना नहीं है, क्योंकि एंड क्रेडिट्स के बाद एक दृश्य के लिए ऐसा सरप्राइज है। फिल्म एनिमल, जैसा कि रणबीर कपूर ने खुद कहा था कि ये एक एडल्ट कभी खुशी कभी गम है, वैसा नहीं है। ये उससे कहीं आगे की बात करती है। ये पिता के अपने कामों में अति व्यस्त रहने के कारण कुंठाग्रसित होते रहने वाले बालक रणविजय की भीतर बड़े गुब्बारे की ये कहानी है। एक बहुत बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक अपने दोस्त को राजकुमारी से छेड़छाड़ करने वाले बंदर की कहानी सुना रहा है। बालक बड़ा होता है तो अपनी बड़ी बहन को अपने पिता से बात करने की लगातार कोशिश करते देखता है। वजह कॉलेज में कुछ लोगों ने उसकी रैगिंग की है। अपनी दीदी को छेड़ने वाले को वो सबक सिखाता है। कॉलेज में स्टेन गन लेकर घुस जाता है। ये सब देखकर पिता अपने बेटे को क्रिमिनल बताता है। कहानी फिर आगे जाती है। इस बार वो जहां बालक की 9वीं क्लास की दोस्त की मंगनी हो रही है, वो उससे सवाल करता है। लड़की अपने भाई के साथ उसके घर आती है और दोनों अमेरिका चले जाते हैं। बेटा वापस तब लौटता है जब उसके पिता के ऊपर प्राणघातक हमला होता है। बेटा ऐलान करता है, जिस किसी ने भी मेरे पापा बलबीर सिंह पर गोली चलाई है उसका गला मैं अपने हाथ से काटूंगा। लगने लगता है कि घर का भेदी लंका ढा रहा है, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब दुश्मनी खानदानी निकलती है। रणबीर कपूर की फिल्म संजू अब तक उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रणबीर कपूर इतने संजय दत्त लगे कि खुद संजय दत्त उतने संजय दत्त
अब तक नहीं लगते हैं। इसी संजय दत्त की झलक फिल्म एनिमल में भी दिखाती है। रणवीर यहाँ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार उठाते हैं। पिता भी कहता है, अगर मैं सिर से हाथ उठा लूं तो तुम जेल में रहोगे। पिता पुत्र के बीच की इस खटास को पूरी कहानी पर असर रहता है और वापस अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका बेटा जब अपने पापा से ये कहता है, हम दोनों वही दिन दोहराते हैं जब माइकल जैक्सन का शो छोड़कर बेटे ने पापा को उनके जन्मदिन का इंतजार किया था। तो फिल्म का पूरा मर्म बाहर रह गया। रणबीर कपूर ने एक किशोर अवस्था रणविजय से लेकर एक क्रूर वहसी और खूंखार विजय तक का किरदार बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है। KGF 2 में यश के रोल में हिंदी सिनेमा का खोया एंग्री यंगमैन तलाशने का समय अब पूरा हुआ। हिंदी सिनेमा को एक नया अल्फा एंग्री यंगमैन फिल्म एनिमल में मिल गया है, वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का अभिनय फिल्म के हर दृश्य में लाजवाब है और अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ के जो रणबीर के दृश्य हैं उनमें रणबीर कपूर ने हर उस दिल को छुआ है जिसने वाकई कभी सच्ची मोहब्बत की है। फिल्म एनिमल में हिंसा के बीच भी कुछ सामाजिक संदेश भी है। पति पत्नी के रिश्ते को नाजुक डोर पर भी ये फिल्म संतुलन साधते चलती है, तो साथ ही साथ ये भी बताती है हिस्सा मांगने को लेकर होने वाली महाभारत का अंत सुखद नहीं होता और ऐसा पाते ही इंसान का रिश्ता भूल जाना, गांव में पीछे छूट गए कुटुंब जनों का ध्यान न रखने को लेकर भी फिल्म का एक इशारा है। और इशारा ये भी है कि जब शहर के लोग आस्तीन के सांप बनकर खुद को दूध पिलाने वाले को ही डसने की घात लगाने लगते हैं, तब असल मदद उनसे ही मिलती है जिनसे रिश्ता खून का होता है। पंजाब की पृष्ठभूमि इस फिल्म की मिट्टी है और पंजाबियत का हौसला इसका पानी। इस मिट्टी पानी में खाद है फिल्म की कहानी, निर्देशन और इसके कलाकार का अभिनय। लेकिन इस फिल्म को दर्शकों के दिल से जोड़ने का काम करती है इसकी मुख्य अभिनेत्री रश्मिका मंदाना। घर वाले से बगावत कर एक सनकी टाइप के लड़के से शादी करने चली आई युवती से लेकर 2 बच्चे की मां तक किरदार में रश्मिका ने वाकई बहुत प्रभावी अभिनय किया है। रश्मिका की किरदार दक्षिण भारतीय ही रखा गया है, लिहाजा उनके हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी में चले जाने की समझदार उनके किरदार को और मजबूत करती है। करवा चौथ के दिन अपने पति का इंतजार कर रही है पत्नी के सामने। जब पति ये बात स्वीकार करता है कि उसके दैहिक संबंध किसी और महिला से बन चुके हैं, तो उसके बाद का दृश्य जो है उसमें रश्मिका ने अपनी बेहतरीन अभिनय प्रतिभा को प्रदर्शन किया है। पति जब कोमा से लौटकर घर आता है और उसके सारे अंग शिथिल हो चुके हैं, तब जब वो घर में काम कर रही है, सहायिका के सामने ही पत्नी अंतरंग होने की कोशिश करता है और रश्मिका इस सीन में अपने वस्त्र उतार कर रणबीर के पास आती हैं। तो उस दृश्य को रचने और निभाने के लिए जितनी तारीफ फिल्म में निर्देशक की होनी चाहिए उससे कम तारीफ की हकदार रश्मिका भी नहीं है। फिल्म तकनीकी रूप से नए दौर की भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठतम फिल्मों में गिनी जाएगी। अमित राय ने निर्देशन संदीप रद्दा की आंखें बनाकर काम किया है। फिल्म एनिमल श्वेत शाम दृश्य से शुरू होकर श्वेत शाम दृश्य पर ही खत्म होती है, लेकिन इसके बीच 3 घंटे से अधिक समय के हर दृश्य में अमित राय ने वे सारे रंग भर दिए हैं जो संदीप ने अपनी कल्पना में सोचे होंगे। निर्देशक
अच्छा हो तो वो कहानी अपने आप में बहुत अच्छी बन जाती।